हेलो दोस्तों, नमस्कार। मनोहर नेचुरल फार्मिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ किचन गार्डन के लिए, फसलों के लिए और उद्यानिकी के लिए, तीनों के लिए ठंडी के मौसम में, जैसा कि हम देखते हैं कि ठंडी के मौसम में कोहरे का ज़्यादा प्रकोप होता है और जब कोहरा छाता है तो उस समय कहीं ना कहीं हमारी सारी फसलों को साइड इफ़ेक्ट होता है। तो दोस्तों, किचन गार्डन के लिए, जैसे आपके किचन गार्डन में फूल लगे हों या सब्जियां लगी हों, उनका बचाव हम किस तरीके से कर सकते हैं कोहरे से। तो दोस्तों, मैंने इसके लिए एक नेचुरल खाद तैयार किया है और उसका एक दूसरा भी ऑप्शन है। वो हम क्या कर सकते हैं कि जिसमें हमारी फसलों को, हमारी सब्जियों को और हमारे फूलों को हम बचा सकें। तो दोस्तों, हमने अधिकांश देखा है कि ठंडी के मौसम में कोहरे का जो प्रभाव होता है वो कहीं ना कहीं हमारे पौधों को और हमारी फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो दोस्तों, अगर आप इस खाद का उपयोग करते हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं आपको इसका कोई कोहरे का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखें। तो दोस्तों, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये जनवरी का महीना है और इस समय जो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ रही है और ठंडी के साथ साथ आप जो कोहरा देख रहे हैं, इस समय काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा कोहरा है और ऐसी स्थिति में हमारी फसलों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये गेहूं की फसल है और यहाँ पर जो वेजिटेबल है सेम लगा कर रखी हुई है। और दोस्तों, यहाँ पर जो है उद्यान की है, मतलब फूलों की खेती की जा रही है। तो दोस्तों, मैं आपको वो अनुभव शेयर करता हूँ जिसका मैं खुद प्रैक्टिकल करके देख लेता हूँ, उसके बाद ही मैं आपको ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति में जब कभी ज़्यादा कोहरा होता है तो हमें प्राथमिकता से इसमें जो है कि आप धुआं का उपयोग कर सकते हैं। आप अपना किचन गार्डन हो या आपका खेत हो या आपका उद्यान की हो, उसमें आप धुआं करें। धुआं करने का जो टाइम होता है वो होता है शाम के समय भी आप धुआं कर दें और सुबह 5 से 6 बजे के बीच में भी आप अगर अपना धुआं करते हैं तो एक बचाव तो ये जो तरीका है, इस तरीके से भी आप अपनी फसलों को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब ज़्यादा प्रकोप होता है या ज़्यादा समय तक हमारा कोहरा रहता है तो उसके लिए जो मैंने खाद तैयार किया है, उस खाद का अगर आप उपयोग करेंगे तो उसमें आपके फसलों को या आपके किचन गार्डन में सब्जियां हो या फूल हों, उनको कोई भी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। जैसा कि अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि ये देखिए आप, ये मैंने यहाँ पर फूलों का जो गेंदा लगा हुआ है, इस पर आप देखें जो कोहरा है, देखिए आप इस समय जो फूल हैं उन फूलों पर ये जो दिख रहा है आपको, ये कोहरे का जो हल्का सा पानी दिख रहा है। तो दोस्तों, लेकिन मेरे उत्पादन में किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। ये जो आप देख रहे हैं ये केवल उस खाद का कमाल है कि जिसमें आपकी फसल पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं होता है। और ये उत्पादन जो आप देख रहे हैं, देखिए कितनी ज़्यादा में मात्रा में मतलब ये उत्पादन आया हुआ है। लेकिन आप फूलों को देखें कि आप यहाँ पर पूर्ण तरीके से सुरक्षित हैं और इसमें किसी भी प्रकार से कोहरे का कोई प्रभाव नहीं है। दोस्तों, नहीं तो हम देखते हैं कि कोहरे के कारण फूलों का जो होता है, फूल जो है वो भी काला पड़ने लगता है और आपके पौधे पर भी प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो आप देखें, ये देखिए मेरे फूल हैं, उनके पौधे पर भी, पत्तियों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है, बल्कि उत्पादन भी जैसा कि तैसा है और उत्पादन बल्कि बढ़ते गया है और पौधा जो है वो भी ग्रोथ कर रहा है। तो दोस्तों, अगर आप ऐसे खादों का उपयोग करते हैं तो निश्चित है कहीं ना कहीं आपको किसी भी प्रकार से इस कोहरे का या ठंडी का कोई प्रभाव नहीं होता है। अब दोस्तों, मैं आपको जैसे कि यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देखें आप, आम का पौधा है। आम के पौधे पर भी जो पत्तियों पर है, ये देखें आप, पानी है, ओस की बूंदों का ये पानी जो रुका हुआ है, लेकिन मेरे पौधे पर किसी भी प्रकार का कोई इस पर प्रभाव नहीं है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे आम के पौधों में मोर भी, मंजर भी आने लगा है, लेकिन उस पर किसी भी प्रकार का कोहरे का जो है प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों, नेचुरल फार्मिंग अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, नेचुरल खेती करने में या नेचुरल बागवानी करने में या नेचुरल आप किचन गार्डन में करते हैं तो इसमें लागत तो होती ही नहीं है, लेकिन इसमें पौधों की जो सुरक्षा है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी लंबे समय तक आपका उत्पादन भी निकलता है। तो दोस्तों, नेचुरल खेती में आप जो वेस्टेज होते हैं, जो हमारे घर का वेस्टेज निकलता है, आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं और उसका ही उपयोग करना है ज़्यादातर, क्योंकि इसकी लागत नहीं होने का कारण ये है कि हमारा जो वेस्टेज है
उसका हम उपयोग कर लेते हैं और उससे ही हमारे खाद और दवाइयाँ तैयार हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाने वाला था कि यहाँ आम का जो मोर है या मंजर है वो देखें आप आ गया है, लेकिन इसमें कोहरे का कोई भी प्रभाव नहीं है। ये देखिए, ये आम का मोर आना स्टार्ट हो गया है, लेकिन इस पर अभी किसी भी प्रकार से आपका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिख रहा है। ये देखें आप यहाँ पर, ये देखिए ये मंजर आया हुआ है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें जो पत्ते हैं भीगे हुए हैं ओस के कारण, कोहरे के कारण, लेकिन मंजर पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों अगर आप इस तरीके से आप जो है कोहरे के समय में अगर देखभाल रखते हैं इसकी और इस खाद का उपयोग करते हैं, तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको जैसे मैंने ये आम का दिखाया और उसके बाद अमरूद हैं, मेरे सारे जो उद्यान की हैं या मेरे फूल हैं या सब्जियां हैं, उन पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों चलिए मैं अब आपको बताता हूं कि आपको क्या मिलाना है और कैसे इसको तैयार करना है। दोस्तों हमें सबसे पहले जो हमारे घर का वेस्टेज होता है, चाय पत्ती, जैसे चाय बनने के बाद जो पत्ती हमारी बचती है चाय पत्ती, आप उसको सुखाकर, मतलब चाय पत्ती निकलने के बाद जो अपन वेस्टेज अपनी चाय पत्ती बचती है तो उसको सुखा कर रख लें। अब सुखाने से पहले आपको उस चाय पत्ती के लिए कम से कम 2 से 3 बार पानी में धोना है, क्योंकि उसमें हम चीनी उपयोग करते हैं, तो उसकी जो मिठास है उस मिठास को दूर करने के लिए हमें उस पत्ती को धोना चाहिए। 2-3 बार उसको पानी से धोने के बाद उसको तेज़ धूप में सुखाकर आप स्टोर करके रख लें। ऐसा करते हैं आप तो एक आपका जो है मतलब नेचुरल तरीका है, वो आपका एक मतलब जो खाद है वो चाय पत्ती एक आपका तैयार हो गया। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसमें केंचुआ खाद लेना है, केंचुआ खाद। और उसके बाद दोस्तों जो हमारे घर में लहसुन जो होता है और लहसुन का जो हम उपयोग करते हैं और उसका जो छिलका बचता है उस छिलके का उपयोग करना है। उसको भी आप फेंकें नहीं, उसको आप स्टोर करके रख लें। तो आपको दोस्तों जो खाद तैयार करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। एक केंचुआ खाद हो गया, दूसरा आपकी चाय पत्ती है, और उसके बाद आपका जो लहसुन के छिलके हैं उनका उपयोग करना है। तो दोस्तों इनकी जो मात्रा होती है, जैसा कि आप गमले में अगर आप उपयोग कर रहे हैं, आपके किचन गार्डन के लिए उपयोग करते हैं, तो आप उसमें 100 ग्राम के करीब चाय पत्ती को उपयोग करें और इसमें 200 ग्राम केंचुआ खाद। और जिसमें लहसुन के जो छिलके होते हैं उनका कोई लिमिटेशन नहीं होता, जितने ज़्यादा मिला सकें आप मिला सकते हैं। तो दोस्तों इन 3 चीज़ों का मिश्रण करके आप अपने गमले में ठंडी के शुरुआत में ही आप इसको दे दें, और महीने में कम से कम इसका 3 बार खाद का उपयोग करें गमले वगैरह में। और अगर आप अपने उद्यानिकी में या फसलों में उपयोग कर रहे हैं तो इसको आप 1 से 2 बार भी उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि किचन गार्डन के लिए तो आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी खेती के लिए या उद्यानिकी के लिए उपयोग कर रहे हैं तो आप उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है, तो आप घनजीवामृत का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है और इतनी ज़्यादा मात्रा में आप तैयार नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप जो है किचन गार्डन के लिए इन चीज़ों का उपयोग करें और अपनी फसलों के लिए या उद्यानिकी के लिए आप धुएं का उपयोग करें। अब आपको मैं एक बात बताने वाला हूं कि दोस्तों चौथी एक चीज़ है जो हमारे घर का वेस्टेज होता है, वो होता है ठंडी के मौसम में, जैसे कि हम मेथी की सब्ज़ी बनाते हैं, मेथी की जो सब्ज़ी बनाते हैं मेथी भाजी की, तो उसके जो डंठल निकलते हैं दोस्तों, हम पत्तियों का तो सब्ज़ी बना लेते हैं, लेकिन जो डंठल बचते हैं आप उनका भी किचन गार्डन में या अपने गमलों में उपयोग करें। उसको उपयोग करने का जो तरीका है कुछ भी नहीं है, आप उसको सीधा जो डंठल बचते हैं उनको अपने गमले में डाल दें, ऊपर से बिछा दें, मतलब उसका मल्चिंग कर दें। तो उसमें सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करता है और कोहरे से इसको बचाता है। तो दोस्तों उसको सुखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको गीली ही अपनी जो जैसे ही अपने सब्जी बनती है उसके बाद जो डंठल निकलता है आप उनका उपयोग सीधा गमले में कर दें, गमले में उसको डाल दें, उसको फेंकें नहीं। तो दोस्तों ऐसा अगर आप तरीका करते हैं तो निश्चित है आपका जो किचन गार्डन है या आपकी जो
उद्यान की है उन फसलों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्पादन भी बढ़िया रहेगा और पौधा भी आपका स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मेरे किचन गार्डन में मैंने जो अपने हल्दी लगा कर रखी है, फूल लगा कर रखे हुए हैं, धनिया लगा कर रखी हुई है, इनमें मैंने इस खाद का उपयोग किया है, मतलब केंचुआ खाद, चाय पत्ती और लहसुन के छिलकों का। तो देखेंगे आपकी उसमें किसी भी प्रकार से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और उत्पादन जैसा का तैसा और बल्कि अच्छा है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ मेरा किचन गार्डन में जो पौधे लगे हुए हैं वो कितने सुरक्षित हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बोरियों में शकरकंद लगा कर रखा हुआ है, शकरकंद लगा है और उसमें देखें आप कोहरा का टाइम है लेकिन इस पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं है। ये देखिए नई कोपल भी निकल रही है और इसकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक अच्छी तरीके से हो रही है। और दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप ये रजनीगंधा लगा हुआ है, इस पर भी किसी भी प्रकार से कोहरे का कोई असर नहीं है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये देखिए गमले में ये गेंदा लगा हुआ है, गेंदे के फूल भी सुरक्षित हैं और उत्पादन भी सुरक्षित है इसका। इस पर पौधे का किसी भी मतलब पौधे के ऊपर ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि कोहरे से इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो रहा हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों ये जो है गमले में धनिया लगी हुई है और इसी में हल्दी का पौधा भी लगा हुआ है। ये देखिए आप हल्दी का जो पौधा है काफ़ी सुरक्षित है और धनिया है उसका उत्पादन भी, ये पत्तियां देखें आप कितना बढ़िया उत्पादन है, इस पर कोई भी किसी भी प्रकार से कोहरे का प्रभाव नहीं है। तो दोस्तों आप अपने किचन गार्डन में या गमलों में इस खाद का उपयोग करते हैं तो आपके मतलब पौधों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा उत्पादन भी आएगा। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही साथ मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।